आज से एक नया लेख प्रारंभ होने जा रहा है। पुस्तक का नाम है आनंद ध्वनि। इसका पहला लेख चिंतन मनन ध्वनि हो चुका है इसी लॉकडाउन पीरियड में, और उसका दूसरा लेख है जिसका शीर्षक है शांति का उद्गम। जैसा कि शीर्षक से ही पता लगता है कि शांति का उद्गम यानी कहां से शुरू हुई शांति, यानी शांति अनुभव में तो आती है किंतु आई कहां से, यह खोज बहुत कम लोगों की हुई है। जिस तरह प्रकृति तो है, सब प्रकृति का लाभ तो उठाते हैं, किंतु वो प्रकृति, उसका उद्गम कहां से हुआ, उसकी खोज बहुत गिने चुने लोग ही करते हैं। तो शांति अनुभव में आती है, किंतु वो शांति आई कहां से, उसका स्रोत क्या है, कहां से वो झरना, कहां से वो शांति रूपी नदी बहनी शुरू हुई, बस इसके ऊपर ही पूरा लेख आधारित है। उसकी खोज के ऊपर ही यह पूरा लेख आधारित है, जिसका शीर्षक है शांति का उद्गम। और जैसा कि हर बार हम देख रहे हैं कि गुरुदेव शुरू के एक दो पैराग्राफ में ही हमारे भीतर एक जिज्ञासा पैदा कर देते हैं और संक्षेप में लेख के बारे में संकेत भी कर देते हैं। तो उसी दृष्टिकोण से हम शुरू के दो एक पैराग्राफ को समझने की कोशिश करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं पहला पैराग्राफ, जिसमें कह रहे हैं गुरुदेव, ध्वनि शब्द, शांति भाव, शब्द बाहरी, शब्द भीतरी, भाव भीतरी। यह भाव संस्कार का कारण है या संस्कार ही भाव के जनक हैं। यह विचारणीय होते हुए भी अविचारणीय है। बीज प्रथम या फल, इसका उत्तर कौन दे? बीज और फल सम्मुख हैं, उत्तर काल्पनिक ही होगा। न बीज उत्तर देता है न फल, दोनों अवाक हैं। लाभ उठाने वाला प्रश्नोत्तर के विवाद में अपना समय क्यों व्यतीत करे, उसे तो इनसे लाभान्वित होना है। तार्किक विद्वान अपनी लेखनी की शोभा बढ़ाएं। और इसमें यही कह रहे हैं कि जो भी ध्वनि उत्पन्न होती है, क्योंकि इसके पहला जो लेख था वो ध्वनि के ऊपर था, जिसका शीर्षक चिंतन मनन ध्वनि, तो वो ध्वनि जो पैदा होती है वो शब्द से आती है, यानी बिना शब्द के ध्वनि नहीं उत्पन्न होती। और शब्द का मतलब यहां पर यही है कि जब किसी भी प्रकार का एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तु का घर्षण होता है, स्पर्श होता है, तो एक प्रकार की ध्वनि निकलती है और उसको शब्दों का ही नाम दिया गया है। जिस तरह अभी हम बोल रहे हैं तो जिह्वा का घर्षण हो रहा है मुख के साथ और
वो शब्द बाहर आ रहे हैं ध्वनि के रूप में। तो ध्वनि शब्द, किंतु शांति, शांति कोई शब्द नहीं है, शांति कोई ध्वनि भी नहीं है। शांति तो भाव की एक ऐसी स्थिति है जहां पर हम पूरी तरह शांत हो जाते हैं। शब्द बाहर से भी आ सकते हैं, जैसे कि अभी बात हो रही है कि हम सुन सकते हैं, तब वो स्थूल ध्वनि या तुमुल ध्वनि का रूप लेंगे। और शब्द भीतरी भी हो सकते हैं, तब वो सूक्ष्म ध्वनि का रूप लेंगे, यानी भीतर ही वो शब्द गूंजेंगे सूक्ष्म रूप में, यानी एक ध्वनि भीतर पैदा होगी। तो जो बाहरी है तो उसका स्थूल रूप है, और जब भीतरी है तो उसका सूक्ष्म रूप है। तो इस प्रकार से हमें समझ में आता है कि शब्दों का दो रूप होता है, ध्वनि का दो रूप होता है, एक स्थूल और एक सूक्ष्म। फिर ध्वनि में गुरुदेव ने समझाया हमें चिंतन मनन ध्वनि में कि प्रारंभ सूक्ष्म से होती है, फिर सूक्ष्मतर, फिर सूक्ष्मतम, इस प्रकार वो ध्वनि आगे बढ़ती चली जाती है। किंतु भाव जो है, भाव तो भीतरी ही होता है। बाहर से कोई ध्वनि आई, कोई शब्द सुना, किंतु जो हमें अनुभव मिलेगा वो सूक्ष्म में मिलेगा और वो भाव के द्वारा ही मिलेगा। तो भाव हमेशा भीतरी होता है। इसलिए समझ लेना चाहिए कि जिस शांति की बात हो रही है वो शांति भीतरी भाव है। कोई बाहर की शांति से उसका कोई संबंध विशेष है नहीं। यानी बाहर यदि एकदम एकांत हो, सब कुछ शांत हो, तो हमारे भीतर भी शांति प्रवेश कर जाएगी, ऐसा आवश्यक नहीं है। क्योंकि शांति भाव है और भाव जो होता है वो भीतरी होता है। भले ही कितनी भी हलचल बाहर हो रही हो, किंतु यदि हमारा अंतःकरण बिल्कुल शांत है, उसमें शांति का भाव है, तो अपने आप ही हमें समझ में आएगा कि हाँ, यह भाव हमारे भीतर है, बाहर की ओर हमारा ध्यान ही नहीं है। तो यह बात अब स्पष्ट हो जाती है कि शब्दों के दो रूप हो सकते हैं। वो शब्द जो ध्वनि लेके आते हैं, या वो ध्वनि जो शब्दों का रूप ग्रहण करती है, वो स्थूल हो सकती है और सूक्ष्म भी हो सकती है। किंतु भाव जो है, जो शांति का रूप धारण करते हैं, और अन्यथा भी किसी भी प्रकार का भाव, वो हमेशा सूक्ष्म ही होता है, भीतरी ही होता है। अब प्रश्न पैदा हो सकता है कि कुछ लोगों को तो भाव की अनुभूति बहुत आसानी से हो जाती है और कुछ लोगों को बड़ी कठिनाई से होती है। तो आखिर इसका क्या कारण है? तो यह प्रश्न उठता है। कुछ लोग विचार करने के लिए उद्यत भी होते हैं कि यह भाव संस्कार का कारण है। तो हम यह बोल के निश्चिंत हो जाते हैं, भाई उसके ऐसे संस्कार रहे हैं पूर्व जन्म के, जिसकी वजह से इसको भाव की अनुभूति बहुत आसानी से हो जाती है। और हो सकता है मेरे ऐसे संस्कार न रहे हों, किंतु इस जन्म में क्या ये संस्कार ही भाव के जनक हैं, या हम जो भाव लेके आए उसके आधार पर हमारे संस्कार बने, और अब जो संस्कार हम जी रहे हैं जिस तरीके से, उसी के अनुसार हमारे भाव बनेंगे। तो यह एक ऐसा विचारणीय प्रश्न है जो
विचारणीय होते हुए भी अविचारणीय है। इसका तात्पर्य यही है कि आप इस पे कितना भी विचार कर लें, किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाएंगे। और गुरुदेव ने उदाहरण दिया कि बीज पहले आया या फल, इसका उत्तर कौन देगा? न बीज देगा और न फल देगा, किंतु हां, जो दोनों को देख रहा है, बीज को भी और फल को भी, वो तो उनसे लाभ उठाएगा, वो तो किसी प्रकार के वाद विवाद में पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि उसके लिए विचारणीय होते हुए भी अविचारणीय है। यानी हमारे सम्मुख ही हमारे भाव हैं, हमारे सम्मुख ही हमारे संस्कार हैं, बशर्ते हम अपने आप को समझना शुरू करें, अपना मूल्यांकन करना शुरू करें कि हमारे भाव की क्या स्थिति है और किस प्रकार से मैं अपने संस्कारों से प्रभावित हूं। यानी प्राणी के सामने दोनों ही चीजें उपस्थित हैं, भाव भी और संस्कार भी। इसलिए यदि आपका भाव है तो संस्कार के ऊपर ध्यान न दे करके, उसको दोषारोपण नहीं करके, आप उस भाव से लाभ उठाइए। हुआ होगा, कुछ होगा पूर्व जन्म का, कुछ होगा इस जन्म का। तो संस्कार क्या है? संस्कार तो अतीत है, और अभी जो संस्कार बन रहे हैं वो कौन बनाएगा? वो तो भाव बनाएगा। तो इसलिए सर्वप्रथम तो हमें भाव का लाभ उठाना है, और उसके बाद संस्कार क्या करे नहीं करे अगर हमारी समझ में नहीं आता है, तो जो संस्कारों का समूह है जिसे प्रारब्ध का नाम दिया जाता है, तो बहुत बार यह बात आ चुकी है हमारे सम्मुख कि उस प्रारब्ध को, अर्थात उस भाग्य को, उस भाग्य विधाता यानी अपने सद्गुरु को हम सौंप दें। तो लाभ उठाना है हमें संस्कार का भी और भाव का भी। तो इसमें वाद विवाद में हम क्यों अपना समय लगाएं? यह तो जो वाद विवाद करते हैं और उस पे न जाने कितने ग्रंथ लिख दिए, वो विचार करें इस पर और अपनी लेखनी की शोभा बढ़ाएं। किंतु जो साधारण प्राणी जो भाव को अनुभव कर रहा है और जो अपने संस्कारों को भी थोड़ा बहुत समझ पा रहा है, वो तो इनको सही दिशा देगा और इनसे लाभ उठाएगा, वाद विवाद में अपना समय बर्बाद नहीं करेगा। आगे कह रहे हैं, उद्गम नदी का खोजता है व्यक्ति और वह सफल भी होता है। नदी गतिशील स्थूल है जल के रूप में, किंतु शांति तो अरूपी है। उसके उद्गम का पता लगाना सरल नहीं। सरल हो या कठिन, प्रयास तो मानव प्रकृति है। नदी का उदाहरण लिया यहां गुरुदेव ने कि भाई नदी बहती हुई दिखाई दे रही है स्थूल रूप में, और वो जल का ही एक रूप है। जल वही है, चाहे वो पहाड़ों से निकला हो और चाहे वो समुद्र तक पहुंचा हो, क्योंकि समुद्र तक पहुंचने के बाद तो नदी नदी नहीं रहती, समुद्र हो जाती है। और पहाड़ों से निकलने के पहले नदी नदी का रूप धारण नहीं करती है। इसलिए नदी क्या है? एक प्रवाहित जल है, गतिशील रूप है उसका स्थूल में। तो कोई अगर चाहे तो खोज सकता है उसका उद्गम, और खोजते भी हैं और सफलता भी उनको मिलती है, क्योंकि वो स्थूल रूप में दिखाई पड़ रहा है।
किंतु शांति, शांति तो सूक्ष्म है, वो तो भाव की तरह अरूपी है, उसका कोई रूप है ही नहीं। तो यदि सूक्ष्म है तो उसका उद्गम कैसे लगाया जाए, कैसे खोजा जाए? पता लगाना सरल नहीं है उसका। तो इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं, यह सोच के क्या हम छोड़ दें पता लगाना कि शांति का उद्गम कहाँ है? लोग तो यही कहेंगे, भाई तुमको क्या लेना देना, तुम शांत हो पा रहे हो ना, बस तुम्हारे लिए तो इतना ही पर्याप्त है। तुम्हारा पेट भर रहा है ना, तुमको भोजन मिल रहा है ना, फिर देखने की क्या जरूरत है कि किस भोजन का क्या गुण है, किसमें क्या विटामिन है, मिनरल है, कि कार्बोहाइड्रेट है या फैट है। ये सब खोजने की तुमको क्या जरूरत है? तुम तो बस पेट भरो अपना। तो यह तो वैसा ही दृष्टिकोण हुआ, किंतु मानव की प्रकृति वो खोजी है। यदि वास्तव में उसे ज्ञान में रुचि है तो स्वाभाविक है कि वो खोज करेगा ही करेगा। तो शांति का उद्गम लगाना सरल तो नहीं है, पता लगाना, किंतु यह तो मानव की प्रकृति है। प्रयास तो वो करता ही है, खोजने की कोशिश तो करता ही है। ठीक है, सफल हो या ना हो, किंतु उस खोज में जो तृप्ति मिलती है, संतुष्टि मिलती है, वो अपने आप ही शांति को लेके आती है। जिन्होंने भी शांति को खोजा है, उसके उद्गम की ओर आगे बढ़े हैं, उन्हें इस बात का अवश्य अनुभव होता होगा। सरल नहीं है, किंतु फिर भी क्या हम उसके लिए प्रयास न करें? प्रयास करना चाहिए, यही गुरुदेव कह रहे हैं। यह तो एक ह्यूमन नेचर है, हर किसी को प्रयास करना चाहिए। यहां भाई शांति का उद्गम कहां है? आगे कह रहे हैं, कब इस सृष्टि का निर्माण हुआ तथा कैसे हुआ, इसका उत्तर भिन्न भिन्न धर्मावलंबी अपने प्रवर्तकों के कथानुसार देते हैं। सृष्टि का निर्माण प्रथम, प्रवर्तकों का आगमन पश्चात। फिर भी कल्पना या अनुभव के आधार पर इन महापुरुषों ने सृष्टि के निर्माण तथा प्रलय के संबंध में बहुत कुछ कहा। उनके कथन पर विश्वास कर उनके धर्मावलंबियों ने उसे सत्य मान संतोष ग्रहण किया, किंतु इस आधुनिक काल में वैज्ञानिकों ने प्राचीन काल के अनेक कथनों को असत्य कहा है तथा अपने प्रयोगों द्वारा ये उन प्राचीन कथनों को असत्य सिद्ध करने में लगे हुए हैं। साधारण प्राणी इनकी बुद्धि पर चकित है तथा उनके प्रमाणों का खंडन तो उसके लिए अति कठिन हो रहा है। तो साधारण प्राणी की जो अवस्था है उसे गुरुदेव इस पैराग्राफ में बता रहे हैं कि एक और तो उसके भिन्न भिन्न धर्म है और इन भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले धर्मावलंबी हैं, और वो धर्मावलंबी उनकी ही बातें कहते हैं जो उस धर्म के प्रवर्तक हैं, यानी जिन्होंने वो धर्म चलाया है। उनकी दृष्टि में सृष्टि की रचना कैसे हुई, सृष्टि का निर्माण कब हुआ, कैसे हुआ, ये सब बातें जैसा उनके प्रवर्तकों ने कहा, जैसे कि क्रिश्चियन धर्म में अपनी मान्यता है, मुस्लिम धर्म में अपनी मान्यता है, जैन धर्म में अपनी है, बौद्ध धर्म में अपनी, सबकी अपनी अपनी है। ये जितने भी मानवकृत धर्म हैं,
सृष्टि के निर्माण के बारे में सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, और जो उस धर्म को मान के चलते हैं तो वो भी उसी के अनुसार अपनी राय कायम रखते हैं। किंतु एक निष्पक्ष और साधारण प्राणी देखता है कि इनके कितने ही सिद्धांतों को ये जो आधुनिक काल के वैज्ञानिक हैं, इन सिद्धांतों को या इन कथनों को असत्य कहा ही नहीं, अपने प्रयोगों के द्वारा, अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा उसको गलत भी सिद्ध किया है। कुछ को किया है और कुछ को अब भी गलत करने में, सिद्ध करने में लगे हुए हैं। तो गुरुदेव का तात्पर्य क्या है यहां कहने का? यही तात्पर्य है कि हमें इस बात पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए कि सृष्टि का निर्माण कब हुआ और कैसे हुआ, तो कौन इसका उत्तर देने आएगा। अरे सृष्टि का निर्माण तो पहले ही हो गया। ये जो भी धर्म प्रवर्तक हैं वो तो बाद में आए, तो वो कैसे बता पाएंगे कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ। हो सकता है उन्होंने खोज की हो सकता है उन्होंने ये बताई हो बातें कि हाँ भाई इस तरह निर्माण हुआ है कि ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया है और एक दिन जो महादेव है, महेश है, वो अपने तीसरा नेत्र खोलेंगे और प्रलय हो जाएगी। तो सबकी अपनी अपनी राय है। उसी तरह है कि कयामत का वो दिन आएगा, तब जितने भी जो हैं वो सब फिर से जाग उठेंगे जिनको कब्र में दफना दिया गया है। तो सब अपनी अपनी मान्यताएं हैं। इस झंझट में या इसका विश्लेषण करने में हमें अपने समय को लगाने की आवश्यकता नहीं है। जो इसका सार है वो इतना ही है कि यह सब बातें जो कही गई हैं, कुछ कल्पना हो सकता है और कुछ अनुभव भी हो सकता है, किंतु जो धर्मावलंबी है वो तो उनके कथन पर विश्वास करके ही उसको सत्य मान लेते हैं और संतोष ग्रहण कर लेते हैं। तो खोजते नहीं है कि आखिर सृष्टि का निर्माण हुआ कैसे। तो जो स्वतंत्र खोज करेगा तो वो देखेगा, तो ये एक वैज्ञानिक लगे हुए हैं अपने ढंग से खोज करने में कि कैसे सृष्टि का निर्माण हुआ, और बहुत से लोग लगे हैं। कोई ब्लैक होल की थ्योरी लेके आ रहा है और कोई गॉड पार्टिकल की बात कर रहा है। तो नाम कुछ भी दे दें, लेकिन वो किस तरह सिद्ध होगा, ठीक है, सबकी अपनी अपनी सोच और समझ है। किंतु साधारण प्राणी हम जैसा, वो तो वैज्ञानिकों के प्रमाणों पर बहुत चकित है और उसका खंडन करना ये तो बहुत कठिन है, क्योंकि वो स्थूल में दिखलाई देती हैं चीजें और उन्होंने अपने प्रयोगों के द्वारा उन प्राचीन कथनों को असत्य भी सिद्ध किया है और आगे भी करने में लगे हुए हैं कि नहीं इस तरह है, इस तरह है। अब डार्विन ने एक थ्योरी निकाल दी, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, कि भाई सबसे पहले तो इस तरह के जानवरों की रचना हुई, फिर इस तरह के, फिर धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ और उनके अनुसार ये मनुष्य जो है यह भी बंदर का ही एक रूप है और बंदर का इवोल्यूशन हुआ, यानी उसका और ज्यादा उत्तम श्रेणी आई बंदरों की, तब धीरे धीरे वो मनुष्य का रूप धारण किया। सबकी अपनी अपनी थ्योरी है। तो इन सब बातों में कोई विशेष अर्थ नहीं है, हमें तो सूक्ष्म में समझना है। तो साधारण प्राणी तो चकित है, मैं इसकी बात मानूं या उसकी बात मानूं और क्या किसका खंडन करना, इन सब में कुछ सार नहीं उसे प्रतीत होता है, क्योंकि उसके लिए है भी बहुत कठिन, समझना ही कठिन है और उसका खंडन करना तो और भी कठिन है। तो यह सब चीजें तो दिखलाई देती हैं, इसलिए उसकी बात हो रही है। विज्ञान ने जो कुछ भी किया है
वो स्थूल में किया है, सूक्ष्म में कुछ भी विशेष नहीं किया है। सूक्ष्म में ज्यादा से ज्यादा, जिसे ये मनोविज्ञान कहते हैं, वो भी मन तक ही सीमित है, उससे ज्यादा नहीं। तो समझना क्या है? हमें समझना इतना ही है कि जो सूक्ष्म है वही प्रधान है, और उसी को गुरुदेव आगे कह रहे हैं कि अरूपी की क्रिया भी अरूपी है, जिसे अज्ञात कहा जा सकता है। अरूपी प्रकाश में आता है अवतारों के रूप में, जिसे वैज्ञानिक स्वीकार नहीं करते। इस द्वंद में न फंसकर हमें तो शांति का उद्गम खोजना है। प्रयास ही है, सफल या विफल यह तो विज्ञ जन ही जाने। तो यह तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जो अरूपी की क्रिया है, जो पहले भी लेख इसके पहले हुआ कि काम किसका है? अज्ञात का। वो अज्ञात क्या है? उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई नाम नहीं है। तो उसके जो भी काम हैं वो दिखलाई नहीं देते हैं, स्थूल में नहीं प्रकट होते हैं। हां, सूक्ष्म में उसका अनुभव किया जा सकता है, जो बहुत विस्तार से गुरुदेव ने समझाया कि उस अज्ञात को भी जाना जा सकता है अपने भीतर, जब उसकी खोज की जाती है तब। तो यहां भी यही कह रहे हैं, उसकी अरूपी है जिसे अज्ञात हम कहते हैं, कहा जा सकता है। किंतु जब जब उस अरूपी ने रूप धारण किया, अवतारी के रूप में, यानी अवतार लेके आए, राम का अवतार, कृष्ण का अवतार, ये हिंदू मानते हैं। क्रिश्चियन मानते हैं कि वो ईश्वर का पुत्र है, जीसस। उसी तरह वो मानते हैं कि यह खुदा का पैगंबर है। बुद्ध को तो बौद्ध जो हैं वो मानते ही हैं कि ये भगवान का अवतार है। महावीर को भी ऐसे ही मानते हैं लोग। तो इन सब बातों का सार क्या है कि यह जो भी प्रकाश में आया या स्थूल रूप धारण किया अवतार बनकर, तो उसे वैज्ञानिक तो स्वीकार नहीं करते हैं। तो हम क्या स्वीकार करते हैं? इस द्वंद में फंसना नहीं है कि अवतार हुआ या नहीं हुआ। हमें न तो व्यक्ति से लेन देन, न उसकी लीला से कोई लेन देन, हमें तो उसके भाव और विचारों से लेन देन है। तो यदि वो जो अवतार राम का हुआ, कृष्ण का हुआ, जीसस का, मोहम्मद का, जिस किसी का भी अवतार, उसकी विचारधारा, उसका भाव यदि हमको रुचिकर लगता है, उसको यदि हम समझ पाए, ग्रहण कर पाए, तो फिर हम समझ पाएंगे कि हाँ भाई, वो अरूपी का क्या रूप है, उसका सूक्ष्म रूप क्या है। अन्यथा द्वंद में ही फंसे रहेंगे हम। तो हमें भी उस द्वंद में नहीं फंसकर शांति का उद्गम खोजना है, अपने भीतर जाना है। और ठीक है, शांति सूक्ष्म है, भाव में है, और वो भाव अपने भीतर है, तो खोज तो भीतर ही होगी। अब उसमें हमारा प्रयास सफल होगा या नहीं होगा। और गुरुदेव ये कह रहे हैं कि भाई मैंने तो प्रयास किया है, अब कौन इसका जवाब दे? वो तो विज्ञ जन ही जाने, जो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, पहुंचा हुआ समझते हैं कि भाई उद्गम खोजने में हमें सफलता मिली या नहीं मिली। आगे कह रहे हैं, सृष्टा की भावना शांति, उद्गम उत्थान की ओर गमन उद्गम। यह तो रहस्यवादियों की जैसी परिभाषा हुई।
सष्टा शांताकारम, जब सष्टा ही शांत है आकार में, तो शांति सष्टा से भिन्न क्यों होने लगी? सष्टा ने जब सृष्टि की रचना की तो शांति भी सृष्टि के साथ ही साथ उत्पन्न हुई। उत्पन्न हुई यह कहना भी उचित नहीं जान पड़ता, आविर्भाव कहना ही ठीक होगा। और इस पैराग्राफ में काफी कुछ सार रूप में समझाया है गुरुदेव ने, और यही समझाया है कि सष्टा की भावना क्या है। वो तो शांति ही है। सष्टा तो हमेशा शांत रहता है, उसके भावों में, विचारों में, भावना में कुछ भी कह दें, वो हमेशा शांति ही शांति रहती है। और उद्गम जिसकी बात हम कर रहे हैं, उद्गम क्या होता है? उद्गम यानी उत्थान की ओर गमन, यानी जो भी हम अभी जिस धरातल पर हैं उससे ऊपर की ओर उठे, हमारा उत्थान हो। पतन तो बिल्कुल ही ना हो, धीरे धीरे उत्थान हो। और जब उत्थान की ओर हमारा गमन होगा, यानी हम उस ओर बढ़ेंगे, तो हम उस उद्गम तक पहुंचेंगे, यानी जो सष्टा की भावना है शांति, उस तक पहुंचेंगे। तो गुरुदेव कह रहे हैं ये दो वाक्यों में यदि परिभाषा दे दी जाए तो यह तो बड़ी रहस्यमयी बात हो जाती है। हाँ, बिल्कुल रहस्यमयी है। रहस्य का उद्घाटन तो जब तक खुद नहीं करेगा, और उद्घाटन कब होगा? जब उत्थान की ओर गमन होगा, तब उद्गम की ओर जाएगा, तब उद्घाटन होगा, तब धीरे धीरे रहस्य खुलेंगे। परिभाषा तो ठीक है, बिल्कुल कोई गलत नहीं है, तो रहस्य तभी स्पष्ट होंगे। दूसरी ओर और समझा रहे हैं दूसरे ढंग से कि सष्टा क्या है? वो तो शांताकारम है। हम कहते हैं शांताकारम है, वही है सृष्टिकर्ता। तो जब सष्टा ही शांत है आकार में, तो आसानी से समझ में आ जाना चाहिए कि शांति सष्टा से भिन्न क्यों होने लगी है ही नहीं। यानी जो भी शांति हम अनुभव करते हैं, हमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि वो स्वयं परमात्मा ही है, वो स्वयं सृष्टिकर्ता ही है, जो शांति के रूप में हमें अनुभव में आ रहा है। भिन्न क्यों होने लगी? प्रश्न किया, क्यों होने लगी? साथ साथ उत्तर निहित है इसमें कि वो उससे भिन्न नहीं है। यानी शांति जो है वो सृष्टा से भिन्न नहीं है। और उसको और ज्यादा समझा रहे हैं कि सृष्टा ने जब सृष्टि की रचना की तो शांति भी सृष्टि के साथ ही उत्पन्न हुई। तो जैसे ही सृष्टा ने सृष्टि की रचना की है, साथ ही साथ शांति भी आ गई। अब उत्पन्न हुई यह कहना भी उचित नहीं है, तो यहां गुरुदेव एक शब्द ला रहे हैं, आविर्भाव। आविर्भाव कहना ही ठीक होगा। तो उत्पन्न कौन होता है? उत्पन्न वो होता है जो पहले नहीं था। जैसे ये मानव शरीर, यह उत्पन्न हुआ, मां के गर्भ से उत्पन्न हुआ, पैदा हुआ, पहले नहीं था ये शरीर। और जब यह शरीर मिट जाएगा तो इसका मतलब शरीर शरीर का विनाश हो गया। अब आविर्भाव क्या होता है? आविर्भाव जो होता है
वो प्राकट्य होता है। प्राकट्य मतलब प्रकट होना। उत्पन्न होने में और प्रकट होने में अंतर है। यानी शांति पहले से ही सृष्टिकर्ता के साथ थी। हम पुरुष और प्रकृति की बात करते हैं तो प्रकृति पहले ही पुरुष के साथ थी। यह तो जैसे ही एक से अनेक होना शुरू हुआ, जो गुरुदेव ने पिछले लेख में समझाया कि बीज से फल होना शुरू हुआ, यह एक से अनेक की ही थ्योरी है। यानी एक बीज रूप में सृष्टिकर्ता, और जैसे ही सृष्टिकर्ता का रूप आगे बढ़ा तो प्रकृति की सृष्टि हुई या प्रकृति उत्पन्न हुई, किंतु शांति उत्पन्न नहीं हुई है। शांति का आविर्भाव हुआ है। यानी शांति उसी शांताकारम में छिपी हुई थी, क्योंकि उसका आकार शांत है। अब उस आकार का रूप बदला है। पहले वो केंद्रित था, एक बीज में केंद्रित था, स्थान विशेष में केंद्रित था, और अब उसका प्राकट्य हुआ है। यानी शांति सृष्टिकर्ता के साथ ही साथ आई है इस धरा पर, और वो शांति जो है वो शांताकारम का ही आकार है, उसी का रूप है। अब वो आकार, क्योंकि शांति सूक्ष्म है, इसलिए वो आकार सूक्ष्म में है। यहां पे एक बात और समझ लेनी चाहिए, जो पहले पैराग्राफ में गुरुदेव ने कहा कि अरूपी जो है वो अवतार के रूप में सामने आता है, स्थूल रूप ग्रहण करता है। किंतु संत जो होता है उनका अवतार नहीं होता है, उनका आविर्भाव होता है। यानी वो अपने भीतर छिपी हुई उस शक्ति को प्रकट करते हैं। वो जो आत्मशक्ति है उसका प्राकट्य होता है, उसको आविर्भाव कहेंगे हम। जबकि अवतारी तो वो उस सत्य की शक्ति का ही रूप बनके सारी शक्तियां साथ लेकर आता है। किंतु संत हमारे बीच में रह करके उन शक्तियों का प्राकट्य करता है, अपने भीतर छिपी हुई जो भी सूक्ष्म रूप में शक्तियां हैं। इसलिए संत का आविर्भाव कहलाएगा। और अवतारी जो है वो पैदा होते हैं, उत्पन्न होते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं यहां गुरुदेव कि शांति जो है वो उत्पन्न हुई, यह कहना भी उचित नहीं है। शांति का आविर्भाव हुआ है, यानी शांति प्रकट हुई है सृष्टिकर्ता के साथ साथ। आगे कह रहे हैं, शांति केवल अकेली ही न थी, भ्रांति भी थी और क्रांति भी थी, किंतु इनका आविर्भाव न हुआ था, इनकी उत्पत्ति ही हुई थी, यह कहना ही ठीक होगा। शांति एक और भ्रांति तथा क्रांति दो। शांति प्रतिद्वंदिता की इच्छुक न थी, किंतु क्रांति तो विद्रोह की जननी थी। अभागी क्रांति को किसी करवट चैन न थी, बेचैन फिर भी शांति को अपनाना न चाहती थी। शांति भ्रांति तथा क्रांति पर दया का ही वर्षण करना चाहती थी, किंतु क्रांति की गति का ही अवरोध हो जाता यदि वह शांति को अपना हेतु समझती। अतः शांति और क्रांति के मार्ग ही भिन्न हो गए। और इसमें समझने लायक बातें हैं।
जिसको लेके गुरुदेव अब आगे एक्सप्लेन करेंगे बहुत कुछ, किंतु इसमें जितना हम समझ सकते हैं हम समझने का प्रयास करेंगे कि शांति का तो आविर्भाव हुआ, तो शांति तो प्रकट हुई, किंतु वो अकेली नहीं थी, उसके पीछे पीछे भ्रांति भी थी और क्रांति भी थी। वो आविर्भाव नहीं हुआ इनका, उनकी उत्पत्ति हुई, यानी ये पैदा हुई। शांति अपने आप में पूरी तरह शुद्ध और निर्मल थी और है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई विजातीय तत्व नहीं है। जबकि क्रांति और भ्रांति क्योंकि उत्पन्न हुई है, इसलिए उसमें विकृति आ ही जाएगी या आ ही जाती है। तो इसको इस तरह समझा जाए कि जैसे ही सृष्टिकर्ता ने सृष्टि की रचना की, वैसे ही शांति आई, उसका आविर्भाव हुआ, और साथ ही साथ प्रकृति के 3 गुणों का भी उत्पन्न होना, यानी उत्पत्ति हुई। तो यह जो 3 गुण हैं, ये मिक्स होकर के आपस में कुछ ऐसा रूप ले लेते हैं, कभी क्रांति का और कभी भ्रांति का। तो ये उत्पन्न नहीं हुए थे, आविर्भाव नहीं हुआ था इनका, इनकी उत्पत्ति हुई थी। यही गुरुदेव कह रहे हैं, ये कहना ठीक होगा, यानी कम से कम यह बात तो हमें समझ में आ रही है कि शांति अकेली नहीं थी, ये दोनों साथ साथ आती है। और अब सारा खेल जीवन भर इन तीनों का ही चलता रहता है, भ्रांति, क्रांति और शांति। तो शांति तो एक है बेचारी, किंतु भ्रांति और क्रांति ये 2 है, ये दोनों तरफ से अटैक करती है। तो शांति कहां से आए? शांति को स्थान ही नहीं मिलता। एक और प्राणी भ्रांत है यानी कंफ्यूज्ड है। कंफ्यूजन को कहते हैं भ्रांति। और दूसरी ओर क्रांति, रिवॉल्यूशन, कुछ करना चाहता है, कुछ विद्रोह, तहस नहस, ये कर दूंगा। तरह तरह की क्रांति मानव जाति में हुई है। तो वो वैसे लोग शांति के इच्छुक होते ही नहीं है। तो समझ में क्या आ रहा है कि ये दोनों ही भाव विचार भीतर में चल रहे हैं, किंतु शांति उनके साथ कोई कंपटीशन नहीं करना चाहती, उनसे कोई प्रतिद्वंद्विता नहीं करना चाहती, किंतु क्रांति बार बार उसको चैलेंज करती है, शांति को। देखें, वो तो विद्रोह, तो कब तक चुप होके बैठा रहेगा, कब तक शांत रहेगा? ऐसा कर, वैसा कर, इसको मन को मार दे, ये विचारों को इस तरह कर दे। और ये सब जो है ना बातें, वहीं से पैदा हुई हैं। वो क्रांति जो है वही विद्रोह की जननी है, और जिन लोगों के अंदर इस तरह के विचार आए, उन्हीं लोगों ने इस तरह की विधा को जन्म दिया। और भ्रांति, उसकी क्या अवस्था? तो गुरुदेव तो उसको अभागी कह रहे हैं। अभागी मतलब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, क्योंकि वो अपने आप में ही कंफ्यूज है, किसी करवट चैन नहीं है उसको। मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, काश समझ में आता उसको कि न इधर जाना है न उधर जाना है। तो क्या आगे की लाइन है? खाक बनकर ही क्यों ना बिखर जाऊं, मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, खाक बनकर ही क्यों ना बिखर जाऊं। यदि समझ में आ गया होता
कि मैं खाक बन के प्रभु के चरणों में बिखर जाऊं तो सारी भ्रांति दूर हो जाती, चैन की नींद सोता, बेचैनी होती ही नहीं, किंतु भ्रांति तो वो सोने नहीं देती, बेचैनी पैदा करती है। लेकिन उसके बावजूद भी शांति को अपनाना नहीं चाहती है, क्योंकि कंफ्यूज है। पता नहीं इस तरह करूंगी तो क्या शांति मिल जाएगी। थोड़ा सा प्रयास करती है भ्रांति, नहीं नहीं ये तो नहीं, अच्छा उसने ऐसा कहा था, चलो उधर करते हैं। वो बस घूमती रहती है, जिसको हम कहते हैं फ्लिकरिंग माइंड, कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड, क्योंकि उसके सामने कोई दिशा नहीं है, कुछ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसका कोई लक्ष्य ही नहीं है। जो कंफ्यूज रहता है हमेशा, जो पहले भी बात आई कि लोग कोशिश तो करते हैं समझाने की, शांति भी कोशिश करती है समझाने की, अब समझ ही नहीं आता उसको, क्योंकि वो अपने आप में ही कंफ्यूज है। उसको कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। उसको कंफ्यूज कौन करता है? उसको कंफ्यूज करती है भ्रांति, को कंफ्यूज करती है क्रांति, कि ऐसा कर ले, ऐसा कर ले, तब जाके तेरा काम बनेगा। किंतु शांति तो जो उसका नेचर है, वो तो भ्रांति और क्रांति दोनों को समझाना चाहती है, अपनी दया का वर्षण करना चाहती है। किंतु भ्रांति क्योंकि समझ नहीं आ रहा उसको, और बीच में क्रांति आ जाती है, और क्रांति भ्रांति को कुछ सुनने ही नहीं देती। क्यों? यदि वो शांति को अपना हितैषी समझती, अपने फेवर का समझती कि हाँ भाई ये शांति मेरे लिए अच्छी बात कह रही है, तो फिर तो क्रांति जो आगे बढ़ना चाहती है, दूसरी दिशा में ही जाना चाहती है, उसकी गति का तो अवरोध हो जाएगा। क्योंकि शांति तो बोलेगी शांत होके बैठ, विचार कर जरा, जो गुरुदेव ने कहा शांति में विचार भी शांत हो जाते हैं। एक वाणी में कहा ना, शांति से विचार कर, शांति में विचार भी शांत हो जाते हैं। तो विचार शांत हो गए तो गति का अवरोध हो गया। वो क्रांति तो चाहती नहीं वैसा, इसीलिए शांति की बात नहीं सुनती है। अरे मेरा तो काम ही यही है, मैं तो ऐसे ही करती रही हूं, तो क्रांति तो यही कहेगी बार बार। इसलिए निष्कर्ष क्या निकला कि शांति और क्रांति, इन दोनों के मार्ग ही भिन्न हो गए। यानी एक पूरब जाएगी तो दूसरा पश्चिम जाएगी। शांति तो सब तरफ जाने की कोशिश करती है, किंतु क्रांति जहां ही देखती है शांति को, वो अपना मुंह मोड़ लेती है और दूसरी तरफ दौड़ने लगती है। वो अपना उसको दुश्मन समझती है, यानी समझती कि शांति उस क्रांति का भला चाहती है, वो ध्यान ही नहीं देती। और यही एक कारण है कि जो क्रांतिकारी होते हैं वो कभी शांत होके बैठ नहीं पाते। भले ही कितना ही महात्मा गांधी बोल दे कि भाई शांत होके बैठो, तुम अपनी बात कहो अंग्रेजों से, लेकिन हिंसा करके मत कहो। अहिंसा का मार्ग बताया उन्होंने। किंतु क्रांतिकारी इतने हुए, सब कोई कहीं बम फोड़ रहा है, कहीं कोई आर्मी बना रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, क्योंकि उनको लगता था कि ये गांधी का जो शांति वाला तरीका है, इससे आजादी मिलने वाली नहीं है, हमको तो क्रांति करनी है। तो इसलिए इनके मार्ग एकदम बिल्कुल भिन्न हो गए, अलग हो गए। तो ये व्यक्ति के रूप में हम समझ रहे हैं, किंतु भावों के, विचारों के रूप में भी शांति और क्रांति के मार्ग बिल्कुल ही भिन्न है, या यूं कहा जाए बिल्कुल ही ऑपोजिट है। तो समझ में आ जाती है चीजें। तो आज यही पूरा करते हैं।
हाँ, कुसुम पोद्दार, बोलिए। भैया, हाँ, हरिओम, बोलिए। भैया ये बात आई था कि शांति को भ्रांति और क्रांति दोनों ही डिस्टर्ब करती है, कंफ्यूज करती है, विद्रोह करती है। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि जैसे कि, और फिर आपने कहा कि लक्ष्य की बात तो रोज ही सुन रहे हैं, तो इससे ये समझना भैया कि जैसे नदी को अपना लक्ष्य होता है नदी का कि मुझे सागर में मिलना है, तो उसके ऊपर चाहे वो कुछ भी पड़े, कूड़ा करकट कुछ भी पड़े, लेकिन वो घूम के देखती नहीं और वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती चली जाती है। तो यानी कि हमें भी क्रांति और भ्रांति से बचना, शांति की। और थोड़ा इसको क्लियर करना चाह रहे थे क्या? देखिए, पहले भी एक आध लेख में गुरुदेव ने समझाया हमारा परम लक्ष्य क्या है। हमारा परम लक्ष्य है परम शांति, है ना। आनंद कहाँ में या आनंद में, कौन से एक लेख में गुरुदेव ने यही कहा कि जब हमारा परम लक्ष्य परम शांति होगा तब हमें सब बातें समझ में आएंगी। तो हमारा परम लक्ष्य है परम शांति, लेकिन वो तो एंड में पहुंचेंगे जाकर। अभी तो जहां कहीं भी शांति जो हमें अनुभव में आती है, उस शांति को हमें प्रोटेक्ट करना है, बचाना है। तो इनके दो ही ऑपोजिशन में है, एक है क्रांति और एक है भ्रांति। अभी क्रांति के बारे में गुरुदेव ने थोड़ा सा कहा कि उसका मार्ग बिल्कुल ही भिन्न हो गया। अब उसको हो सकता आगे एक्सप्लेन करेंगे, उसी तरह भ्रांति को भी एक्सप्लेन करेंगे। अभी तो इस पैराग्राफ में यही समझाना चाह रहे हैं कि भाई आप जो हैं शांति को समझिए, जितना भी आपके अनुभव में आता है आप उसको पकड़ के आगे बढ़िए। आपके भीतर छिपी हुई है शांति, और जैसे ही वो प्रकट होती है आप बचाइए उसको, उनसे बचाइए। इसमें साथ लेके चलने की जरूरत नहीं है। अच्छा। आपने जो नदी का उदाहरण लिया, नदी कूड़ा करकट लेके साथ चलती है, ये बात नहीं है। शांति में कोई भी दूसरा विजातीय तत्व आ ही नहीं सकता है, कोई दूसरी चीज आ ही नहीं सकती। शांति अपने आप में पूरी तरह शुद्ध होती है और उसकी शुद्धता को हमें बरकरार रखना होता है, और नहीं तो हम वही भ्रांति में रहेंगे कि हम तो शांति से हैं। आगे सब समझाएंगे गुरुदेव, जहां तक मैं सोच रहा हूं, है ना। ये कंफ्यूजन बना रहेगा फिर भी कि हाँ भाई हम तो शांति की ओर बढ़ रहे हैं, कोई ये कूड़ा करकट नहीं आना चाहिए उसमें, है ना। जी भैया। भैया कल की बात में भी एक प्रश्न है कि आपने कहा था कि दया तो सब पे करते हैं, कृपा किसी किसी पे। तो थोड़ा सा समझ में आया कि दया स्थूल हो गई कि वो जैसे जो भी उसकी शरण में जाते हैं तो जो स्थूल चीज चाहिए वो सबको ही देता है, यानी कि रोटी कपड़ा जो भी। लेकिन कृपा सूक्ष्म हुई ना भैया कि और कुछ? सूक्ष्म तो दोनों ही है। अच्छा। सूक्ष्म तो दोनों ही है। दया जो है वो करता है इन जनरल, ये उसी की दया है कि कोई उसे माने या न माने, माने उस परमात्मा को, उस सृष्टिकर्ता को। किंतु वो सबको समान रूप से धूप देता है, सूरज उगाता है, समान रूप से सब पे बरसात करता है, कोई माने या ना माने, वो उसकी दया है। किंतु जो उसको मानता है, जो उसका भक्त है, उसके ऊपर उसे कृपा की अनुभूति होती है। ऐसा नहीं है कि स्थूल रूप दया है और सूक्ष्म रूप कृपा है, नहीं। कृपा जो है वो यूं कह सकते हैं दया का एक विशिष्ट रूप है, यानी कुछ विशेषता आ जाती है
उस दया में। और वो विशेषता जो होती है वो हमें आगे बढ़ाती है। दया एक जनरलाइज्ड चीज है, यानी सबको जनरल में मिल रही है। जैसे सरकार जो है अभी लॉकडाउन में 3 महीने शुरू में जो गरीबी रेखा के नीचे थे सबको मुफ्त राशन बांट रही है ना, सबको जनरल में मिल रहा है, तो वो उसकी दया है। और जो वास्तव में उसके हकदार हैं तो फिर उस पर कृपा दृष्टि होती है, अलग से होती है कि और भी ज्यादा परेशानी है किसी को। ये सब उदाहरण से हम समझते हैं। एक होता है जनरल चीज होती है, वो दया उसकी जनरल है, सबके ऊपर है, किंतु कृपा जो होती है विशेष लोगों पर होती है, यानी भक्तों पर होती है। ठीक है। हाँ भैया, बहुत अच्छी समझी। हरिओम भैया। हाँ हरिओम। प्रणाम भैया। हाँ स्वाति शर्मा जी प्रणाम भैया। एक हरिओम, जय गुरुदेव। हाँ हरिओम। प्रश्न ये आ रहा था मन में कि जैसे हम लोग, ऐसा होता है कि जैसे आपने अभी शांति के बारे में इसने एक्सप्लेन किया, ऐसा होता है कि जैसे हम लोग अपने मन में तो शांति मतलब बना के रखते हैं, पर मतलब हर चीज ऐसा होता है कि हम अपने दिमाग से ये सोचते हैं कि हमको हर कार्य शांत पूर्वक ही करना, क्रोध नहीं करना। पर ऐसा क्यों होता है कि हर मतलब शांति हमारे अंदर कुछ ही क्षण ही क्यों रुक जाती है? मतलब वो एक होता है ना कि अपन लोग उसको कोशिश करते कि उसको हम मतलब अपनाए रखें, उसको अपने अंदर पर्याप्त रूप में लें, पर वो कुछ ही क्षण क्यों हमारे जैसे मन में क्यों ऐसा हो जाता है कि वो कुछ ही क्षण तक ही टिक जाती है? मतलब अपने फुल डे जैसे होता है ना कि शांत रूप में अपने कार्य करें, हम क्रोध ना करें। और वैसे एक चीज मेरे अंदर एक प्रश्न आ रहा था कि शांति हम लोग कैसे हर क्षण बनाए रखें? तो उसी के लिए तो शांति के उद्गम तक पहुंचना होगा। तो उसके पहले आप क्रोध के उद्गम तक जाओ कि क्रोध कहां से आ रहा है, क्यों आ रहा है, उसको दूर करो, तब अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये क्रोध लाने वाला कौन है। ये जो है अहंकार है। अहंकार को जब ठेस पहुंचती है तो क्रोध पैदा होता है। ये चीज यदि हमको समझ में आ जाए अच्छी तरह से, तो ये आनंद पथ जब हमने पुस्तक की थी तब अच्छे से समझा दिया था गुरुदेव ने कि ये जो 6 विकार है ना, उनको अगर आपने समझ लिया तो आप बड़ी आसानी से बच सकते हो। पूरा डिटेल में समझाया उसके बारे में। तो जो विकार आके हमारी शांति को भंग करते हैं तो हमें उसके प्रति सावधान रहना है। अभी हम क्या कर सकते हैं? अभी जैसे ऐसा हमारा समय चल रहा है जिसको कुछ भी कहे कि वायरस है, ये है, वो है, तो इसमें हम सावधानी ही रखते हैं ना, और क्या करते हैं? जी जी, बस वैसे ही सावधानी रखनी है, लेकिन उसके उद्गम तक जाना है। ये कुछ एक चीजें हमारे वश में नहीं होती हैं, तो वो तो हम उसको बोलेंगे अपने इष्ट को कि आप संभालो इसको, कि भाई ये क्यों हम अशांत हो जाते हैं बार बार। शांति आई है बड़ी मुश्किल से। अब जैसे जैसे ढूंढेंगे ना हम शांति को भी, तब जाकर के हमको लगेगा कि वो कौन सी चीजें हैं। तो गुरुदेव ने पहली लाइन में कहा कि शांति जो है एक भाव की अवस्था है। यानी अभी हो सकता है हमारे भाव की वो अवस्था न बनी हो कि हमारी शांति जो है, जो क्षणिक होती है, वो और बढ़े। बाकी तो आपने प्रश्न किया तो एक वाणी भी मुझे ध्यान में आ रही है जिसमें गुरुदेव ने कहा कि पूजा शांति देती है क्षणिक, चिर शांति तो स्वयं की पूजा में है। तो स्वयं की पूजा कैसे की जाती है? अभी तो हम किसी और को पूज रहे हैं ना, हम उसको अपने से अलग समझ रहे हैं, तो हमको शांति मिलती है, क्षणिक मिलती है, वो वही पूजा कर रहे हैं हम उसकी। जब वो अपने भीतर आ जाएगा, अपनी गहराई में बैठ जाएगा, जिसको बार बार गुरुदेव कहते हैं आत्मदेव आत्मदेव, उसकी जब पूजा करेंगे तो धीरे धीरे
हम चिर शांति की ओर बढ़ेंगे। और चिर शांति जो है वही शांति के उद्गम तक पहुंचने के बाद की अवस्था है। किधर से आप? पहचाना नहीं मैंने। मैं लंदन रहती हूँ अभी। नहीं, मतलब इंडिया से क्या कनेक्शन है? ऐसे तो ओरिजिनली काठमांडू से हैं और अभी मतलब शादी होने के बाद अभी लंदन रहते हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है जी। जय गुरु। हाँ, जय गुरु। हाँ, सुधा तुलसियान। प्रणाम भैया। हाँ, नमस्कार, बोलिए। भैया, अभी आपने कहा जितने भी शांति जो प्योर फॉर्म में अनुभव में आई है उसको प्रोटेक्ट करना है। हाँ जी। तो इसको प्रोटेक्ट करना है कि थोड़ा सा एलोबरेट करके बताएं। अभी भी बात हुई तुरंत कि जो चीजें उसको डिस्टर्ब करती हैं, उसको उनको दूर रखना है ना, उसके उद्गम तक जाएंगे। कि अगर क्रोध डिस्टर्ब कर रहा है शांति को, हमारी शांति को भंग कर रहा है, तो क्रोध का देखे ना क्या उद्गम है, अहंकार है, तो अहंकार को संभालना पड़ेगा ना हमको। तो प्रोटेक्ट करने का यही तरीका है कि जो चीजें नहीं, वो क्रोध उन्होंने कहा इसलिए क्रोध से बोला। कोई भी चीज है जो प्योर शांति जो अंदर एक फीलिंग में भाव है आता है, हाँ, तो उसको समझना चाह रहे थे। वो तो खंडित होता नहीं है ना भैया फिर? नहीं, अगर वहां तक पहुंच गए हैं तो कैसे खंडित होगा? वो पहुंचने के पहले ही डिस्टरबेंस होता है। एक बार अगर आप वहां पहुंच गए, आपको वो जो परम शांति जो गुरुदेव बार बार कहते हैं, उसका यदि आपको स्वाद मिल गया, तब तो फिर थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो आपको उन विकारों पे या जो चीजें डिस्टर्ब करती हैं उन पे ध्यान ही नहीं जाएगा। आपका फोकस तो टोटल उस अवस्था पर होगा जो आपके भीतर छिपी हुई है परम शांति। आप तो वहीं भागोगे, बार बार डिस्टर्ब करने ही नहीं दोगे बाहर की चीजों को। वो तो प्योर है, उसकी प्योरिटी में कुछ मिलावट हो ही नहीं सकती है। ये सब आते हैं डिस्टर्ब करते हैं। इसलिए क्या होता है कि उस प्योरिटी को हम समझ नहीं पाते हैं, वो प्योरिटी हमारी इम्प्योर हो जाती है, फिर उसमें विजातीय तत्व शामिल हो जाते हैं, इसलिए वो हम पहुंच नहीं पाते। इसलिए मैंने कहा कि आप अगर उस सिचुएशन को अनुभव कर चुके हो तो वेल एंड गुड, आप उसको मेंटेन करो। मेंटेन तो उसको भी करना पड़ता है ना। ठीक है। हाँ भी, प्रणाम भी। हाँ, हरिओम हरिओम। ठीक है, पूरा करते हैं। जी भैया जी। हरिओम भैया जी। हरिओम हरिओम, सबको हरिओम। हरिओम, सबको हरिओम। हरिओम हरिओम, सबको प्रणाम भैया। हाँ, हरिओम, सबको हरिओम। हरिओम हरिओम हरिओम, सबको हरिओम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हरिओम।